बट मोस्टली जो सर्च देखा जाता है वो बच्चे एमसीक्यू आंसर्स बड़े देखते हैं, क्योंकि तो ऐसे में उसके अमाउंट की कैलकुलेशन अलग अलग सेपरेटली करने से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो प्रॉफिट में से जब भी कोई शेयर, जब भी कोई नया पार्टनर आता है और वो डायरेक्ट प्रॉफिट में से हिस्सा मांगता है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओरिजिनल रेशो में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फर्म ने उसको कितना पे किया है? 2,60,000 रुपए। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि भाई किसी का अगर 2,30,000 रुपए की कैपिटल है बट हम उसको बदले में 2,60,000 दे रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? जो अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है वो गुडविल का पे किया जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दिस इज मी पंकज कोहली और आज लेके आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो। बेसिकली अभी एग्जाम खत्म हुए हैं आप लोगों के और बच्चे सर्च में रहते हैं आंसर्स की के या आंसर के गूगल पे सर्च करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं। बट मोस्टली जो सर्च देखा जाता है वो बच्चे एमसीक्यू आंसर्स बड़े देखते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा टाइम नहीं देना होता बच्चों को, और ज्यादातर ये गलत करके आते हैं बच्चे। तो उनको बड़ा डाउट रहता है कि मैंने टिक जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए इसलिए आपके लिए एक लेके आए हैं आज की वीडियो। लेटेस्ट अभी जो आपका एग्जाम खत्म हुआ है 2025 में अकाउंटेंसी का, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वो सारे आपको कराए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे रहेगा बच्चों, अगर आपको दिख रहा हो जो हमारे एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आया वो हमारा रिलेटेड है फर्स्ट चैप्टर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट अगर आपने सीखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट नहीं सीखा है तो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा और क्या इसका आंसर होगा। देखो इसने क्या बोला, ये कहता है कि अक्षत और अक्षत एक पार्टनर है जो विड्रॉ करता है 5,000 रुपए। देखो क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पढ़े ना तो इस तरीके से होना चाहिए कि सारा डेटा हमारे पास में हो, साथ के साथ हम लोग काम करें। अगर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के पूरा रख लेते हैं उसके बाद में फिर काम करना स्टार्ट करते हैं तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की नीड होती है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसने क्या बोला कि अक्षत 5,000 रुपए विड्रॉ करता है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। किसी भी चीज का 1/4 पार्ट जो होता है उसको क्वार्टर बोला जाता है। और क्वार्टर, अब क्योंकि 1/4 पार्ट है तो होल की अगर हम लोग बात करें तो कितने क्वार्टर कंप्लीट होते हैं? 4 होते हैं। किसी भी होल थिंग में 4 क्वार्टर होते हैं। क्योंकि ये हमारे साल की बात कर रहा है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं जी? 4 क्वार्टर होते हैं। और हर क्वार्टर में 5,000 रुपए निकाल रहा है ये। तो यहां से अगर हम लोग टोटल विड्रॉ देखें इसका, तो इसने टोटल पूरे साल में 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000 विड्रॉ किया बिजनेस से। और ये कब विड्रॉ करता है? ये मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में ये विड्रॉ करता है। पूरे साल तक 4 बार विड्रॉ किया इसने 5,000 के हिसाब से। तो इसने बिजनेस से निकाले 20,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो बिजनेस को चार्ज करना है वो करना है 10% पर एनम। अब कई बार होता है क्या है बच्चों कि कोई भी पार्टनर जब बिजनेस से बार बार रिपीटेडली पैसा निकालता है तो ऐसे में उसके अमाउंट की कैलकुलेशन अलग अलग सेपरेटली करने से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम जो उसने ड्राइंग की है उसका एक एवरेज पीरियड निकालें और उस एवरेज पीरियड के हिसाब से उसके टोटल अमाउंट जो उसने विड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। एवरेज पीरियड निकालने का बच्चों तरीका क्या होता है? अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा तो मैं आपको बता दूं। एवरेज पीरियड निकालने का जो तरीका होता है जिस पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं वो होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आपने क्या करना है, चेक करना है कि जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की थी तो पूरे साल में कितने महीने बचे हुए थे, और उसने जब लास्ट ड्राइंग की तो कब कितने महीने पेंडिंग रह गए उस साल को खत्म होने में।
बस इन दोनों को प्लस करके आपने 2 से डिवाइड करना है, एवरेज पीरियड आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ। इसने जो पहली ड्राइंग की होगी, क्योंकि ये हर क्वार्टर में निकाल रहा है, तो पहली जो ड्राइंग की होगी, पहला जो क्वार्टर हमारा रहा होगा वो कब से कब तक रहा होगा बच्चों? लेट से अप्रैल, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो अप्रैल से जून तक का पहला क्वार्टर है, राइट। अब इसने जब पहली ड्राइंग की होगी तो इन दोनों के बीच में की होगी, कहीं पर 15 में बोल सकते हैं हम लोग। और जो लास्ट क्वार्टर रहेगा, लास्ट क्वार्टर हमारा क्या रहेगा बच्चों? जनवरी से मार्च। और ये वाली जब इसने यहां ड्राइंग की होगी तो कहीं 15 फैब को की होगी। हम लोग डेज वाइज काउंट नहीं कर रहे हैं, बट एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं। तो पहला जब इसने ड्राइंग किया मई में, 15 मई यानी हाफ ऑफ मई में, तो पूरे साल के कितने महीने पेंडिंग हो गए? 12 महीने होते हैं, 1.5 महीना निकाल दो उसमें से, तो हमारे पास रह गए 10.5 मंथ। 10.5 मंथ। लास्ट इसने जब ड्राइंग की फैब के मिड में, तो साल खत्म होने में कितने महीने रह गए? 1.5 मंथ। बस आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। जैसे ही आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा कितना? 12 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 महीने का। यहाँ पे सॉरी 2 आएगा, यानी मुझे 6 महीने की इंटरेस्ट चार्ज करनी है इस ओनर से, जो इसने 4 बार ड्राइंग करी है, इससे 4 बार इंटरेस्ट ना चार्ज करके एक बार इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। कितने महीने की? इसके टोटल अमाउंट पे 6 महीने की इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। आपने ये सारा नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हम लोग बात करते हैं कि अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होने वाली है, जरा उसको देखा जाए एक बार। चलो जी आओ। टोटल अमाउंट इसने विड्रॉ किया, हमें पता है टोटल विड्रॉ जो इसने किया है वो 20,000 रुपए किया है। 20,000 कैसे आया था? 5,000 रुपए 4 बार निकाले उसने, 20,000 निकाला। अब हम लोग बात करें अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो कैसे निकालेंगे? देखो 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में 10%। और कितने महीने का यहाँ चार्ज करेंगे? हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था अभी, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग 6 मंथ का हमें चार्ज करना है, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 कर देना है बस। अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। 2000 ये डिवाइड करेंगे तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा। अब 1000 आपने देखना है कहाँ पे है, ये आपका 1000 है। देखो इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर आप ये सोचेंगे कि इतना टाइम लग रहा है एक एक नंबर के क्वेश्चन करने में, तो फिर तो छोड़ ही देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। हमारा मकसद आपको खाली आंसर्स को टिक करना नहीं है, हमारा मकसद है कि आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो आपको अच्छे से समझ आए। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हम भी ऐसे टिक लगा के आगे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। खैर चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में अगर आपको दिखेगा, ये हमारा सेकंड बुक से रिलेटेड है, फोर फीचर ऑफ शेयर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि फोरफिट किए इन्होंने 100 शेयर्स, 100 रुपए का एक था, 80 पर शेयर कॉल्ड अप। अच्छा, क्योंकि 100 रुपए का एक था, बट हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कॉल्ड अप 80 से, तो हम 80 को कंसीडर करेंगे। अब इन्होंने टोटल जो अमाउंट फोरफिट किया है, क्या लिखा हुआ है? 6,000 रुपीज वर क्रेडिटेड टू फोर फीचर अकाउंट। यानी इन्होंने जो टोटल पैसा जब्त किया वो 6,000 रुपए जब्त किया ऑन 100 शेयर्स। तो सबसे पहले तो बच्चों ये कैलकुलेट करो कि एक शेयर पे कितने रुपए फोरफिट हुए हैं। अमाउंट ऑफ फोरफीचर पर शेयर कैसे निकालेंगे बच्चों? 6,000 रुपए टोटल जब्त किए हैं, 100 शेयर पे डिवाइड करेंगे तो 60 रुपए आ गए। 60 रुपए एक शेयर पे जब्त किए हैं। अब यही 60 रुपए में से ये जो शेयर पे पैसा जब्त किया है इसने, कितने में रीइशू कर दिया? कहते हैं 50 रुपए में दे दिया, फिर दोबारा से 80 कॉल्ड अप, यानी 80 रुपए बोल के 50 रुपए में दे दिया। तो कितने का डिस्काउंट दिया इसने? 30 रुपए का डिस्काउंट दिया बच्चों। जो शेयर इसने इशू किया, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 30 रुपए का। देखो पहले हमने शेयर जब्त किए तो उस पर फायदा हुआ, एक शेयर पे 60 रुपए का, फिर इसी को बेच के डिस्काउंट दे दिया 30 रुपए का। तो रिमेनिंग फोर फीचर अमाउंट जो मेरे पास में बचा बच्चों, वो कितना बचा? 60 था, 30 का डिस्काउंट दिया, 30 रुपया अभी भी इन हैंड है। कितने शेयर हमने रीइशू करे? 80 शेयर रीइशू करे। तो कितने रुपए इसने बोला कि कैपिटल रिजर्व में आने चाहिए?
तो कितना रुपया बच रहा है हमारे पास, 30 रुपया बच रहा है, कितने शेयर पे, 80 शेयर पे ना, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया, 2400। यही आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है इसने दो स्टेटमेंट दी हमें, पहली में कहता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म assets not realized are shown at the book value in realization account on credit side। कहता है कि जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो जो भी असेट बिकते नहीं है उनको हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड शो करते हैं उनकी बुक वैल्यू पे। बिल्कुल सही बात है, जो भी असेट बिकेंगे नहीं या जिसके बारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उसको हम क्रेडिट साइड में उसकी बुक वैल्यू पे मेंशन कर देते हैं। वही सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कहता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ओनली टेंजिबल असेट्स आर शोन एट बुक वैल्यू इफ दे रिमेन अनरियलाइज्ड। तो बच्चों याद करो ना, क्या रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर गुडविल नहीं आता, क्या रियलाइजेशन अकाउंट में पेटेंट नहीं आता, क्या ट्रेडमार्क होगा तो वो नहीं आएगा, वो भी तो आएगा ना, क्या वो टेंजिबल असेट है? बिल्कुल नहीं सर, ये क्या कहता है, ओनली टेंजिबल असेट आएगा। तो भैया ये वाला तो गलत है, फर्स्ट वाला एकदम ठीक है। अब आंसर आप पिक कर लीजिए इसमें से, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो आंसर आपका हो गया बच्चों इसके अंदर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन विकीज रिटायरमेंट, विक्की रिटायर हो रहा है, विकीज रिटायरमेंट मशीनरी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कितने रुपए की मशीन है सर, 6,60,000 रुपए की। इट वॉज फाउंड दैट मशीनरी इज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है बच्चों, जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपने बुक में उसकी वैल्यू ज्यादा की हुई है, यानी ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा है। बच्चे गलत समझते हैं, ओवर वैल्यूड लिखा आता है, बच्चे सोचते हैं ज्यादा करनी है मशीन की वैल्यू, ज्यादा नहीं करनी, वो ऑलरेडी मशीन की वैल्यू हमने बुक में ज्यादा मेंशन की है, अब उसको हमें कम करना है। तो कितनी ज्यादा मेंशन की है सब, ये कहता है कि 10% मेंशन की है। अब देखो मजे की बात क्या है, बच्चा अपने आप को स्मार्ट समझता है, वो कैसे करेगा, 6,60,000 की है ना सर, इसका 10% निकाल दो 66,000 और 6,60,000 में से माइनस कर दो तो 5,94,000 आंसर होगा। गलत हो जाएगा बच्चों, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। उसने क्या बोला है, देखो जब भी ये परसेंटेज जो आपको दिया होता है, चाहे ओवर वैल्यूड का हो, अंडर वैल्यूड में तो खैर आपको जो करंट वैल्यू उस पर दिखेगा, ओवर वैल्यूड जो है जब भी ये परसेंटेज दिया जाएगा तो ये ओरिजिनल वैल्यू पे दिया जाएगा जो एक्चुअल में होनी चाहिए, ना कि उस वैल्यू पे जो बुक में मेंशन कर रही है। तो यानी कहीं ना कहीं पहले जो मेरा असेट है वो 100 रुपीज का रहा होगा, लेट से मान के चलते हैं 100 रुपीज का रहा होगा। ये कहता है कि भैया 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ गया तो 110 रुपए का मेरी बुक में शो हो रहा होगा। एक्चुअल में ये 110 शो नहीं हो रहा है, ये परसेंटेज वैल्यू है, एक्चुअल में अमाउंट शो हो रहा है कितना, 6,60,000 रुपए। बट मेरे को इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आना है जो है 100% की। तो कैसे लेके आएंगे भैया, 6,60,000 रुपए जो है ये 110 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सीधा 100 से, क्योंकि मेरे को ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। अब यहां से आप देख सकते हैं कि आंसर कितना आ जाएगा, 60,000। यानी हमने कितना जो हमारी सॉरी 6 लाख रुपए आ गया। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है मशीन की वो कितनी है बच्चों, 6 लाख रुपए। इसने हमसे क्या बोला है, बट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओरिजिनल वैल्यू नहीं चढ़ती, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो उसमें कमी आई है या एप्रिसिएशन आया है वही चढ़ेगा। तो हमारी असेट्स में जो ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू थी वो कितनी थी, 660 हमने दिखा रखी थी, एक्चुअल वैल्यू 6 लाख होनी चाहिए, तो यानी 60,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिखाए थे, उसी को हम लोग कम करेंगे, तो यही रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे 60,000 रुपए। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, रिंकी और टोनी दो पार्टनर है फॉर्म के अंदर, इनकी कैपिटल हमें मेंशन है 9 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इनकी मेंशन है 1:4। कहते हैं अंजना इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है सर जी, इसका शेयर भी पता लग गया, नई पार्टनर आ रही है जो लेके आ रही है 80,000 रुपए एज गुडविल और 5 लाख रुपए एज कैपिटल। ठीक है, ये टोटल अमाउंट जो लेके आ रही है 5,80,000 लेके आ रही है,
जिसमें से 80,000 इसकी गुडविल का पार्ट होगा और 5 लाख रुपए इसके हिस्से की कैपिटल होगी। कहते हैं द अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टोनीज अकाउंट विल बी, टोनी को कितना मिलेगा? देखो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उसको कुछ कैपिटल और कुछ गुडविल देनी होती है, जिसमें से जो वो गुडविल का पैसा देता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है। बच्चे इसको कई बार कंफ्यूज होकर ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं और ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। बच्चों हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करना है और उसी को देना है जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पता कैसे लगेगा यहाँ पे? देखो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस है बच्चों, मैं आपको बताऊं इसने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि ये जो 1/5 शेयर ये लेने वाली है, कौन? अंजना, जो 1/5 शेयर लेने वाली है ये किससे लेगी, ऐसा मेंशन नहीं किया। उसने बोला है कि मैं सीधा प्रॉफिट में से लूंगी। तो प्रॉफिट में से जब भी कोई शेयर, जब भी कोई नया पार्टनर आता है और वो डायरेक्ट प्रॉफिट में से हिस्सा मांगता है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओरिजिनल रेशो में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसका मतलब रिंकी और टोनी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो इनकी ओल्ड रेशो के इक्वल होगी, जो कितनी है बच्चों? 1:4 है। तो यानी जो भी गुडविल का पैसा आएगा वो इन दोनों में 1:4 की रेशो में बांटा जाएगा, रिंकी और टोनी में। हमसे उन्होंने जो पूछा है वो कहता है कि टोनी को कितना मिलेगा, कितना क्रेडिट किया जाएगा गुडविल के तौर पे। तो भैया टोनी को कितना दिया जाएगा? 80,000 रुपए वो लेके आ रही है। 80,000 में से टोनी का हिस्सा है 4/5, डिवाइड कर देंगे बस इसको। तो आंसर आ गया 64,000, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास में, ये कहता है अर्जुन, रिया और पठान, यहाँ पे 3 पार्टनर है जिनकी रेशो हमें पहले की तरह दे रखी है 2:3:1। ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। कहता है कि रिया रिटायर हो रही है और उसकी जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो कितनी है सर? 2,30,000 रुपए, यानी सारी एडजस्टमेंट हो गई, जितने भी अप्रोप्रिएशन हो रहे थे आफ्टर कैपिटल अकाउंट, उसकी जो कैपिटल है वो शो कर रही है कितनी? कैपिटल की बात हो रही है बच्चों, 2,30,000 शो कर रही है। बट शी इज पेड 2,60,000 बाय द फर्म। फर्म ने उसको कितना पे किया है? 2,60,000 रुपए। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि भाई किसी का अगर 2,30,000 रुपए की कैपिटल है बट हम उसको बदले में 2,60,000 दे रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? जो अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है वो गुडविल का पे किया जा रहा है। तो हमारे केस में जो गुडविल का उसको पे किया जा रहा है, किसकी बात हो रही है? जो पार्टनर रिटायर हो रही है, रिया की बात हो रही है। 2,60,000 रुपए इसको हमने पे किया, बट कैपिटल का इसका था 2,30,000 रुपए। तो यहां से अगर आप देखोगे जो हमने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, यही हमारी गुडविल का पार्ट था। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ गुडविल डेबिटेड इन पठान अकाउंट। अब ये देखो, ये जो 30,000 रुपए हम उसको गुडविल के दे रहे हैं, ये देगा कौन? जैसे पार्टनर्स कैप उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता था, जब भी कोई पार्टनर एंटर करता था एज ए न्यू पार्टनर तो वो गुडविल लाता था और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलती थी। बट रिटायरमेंट के केस में क्या होता है? जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो उसको गुडविल देते हैं। तो हमारे केस में गेनिंग पार्टनर्स की अगर हम लोग बात करें तो ओल्ड रेशो इनकी क्या थी बच्चों? 2:3:1। देखो जब भी आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई क्लॉज क्वेश्चन में ना हो और डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता के रिटायर करे कोई पार्टनर, जैसे हमारे केस में रिया रिटायर हो रही है, रिया जो है वो सेकंड पार्टनर है, ये वाली पार्टनर रिटायर हो रही है, तो जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनकी न्यू रेशो ये वाली हो जानी चाहिए, यानी 2:1 हो जाएगी। ये मैं कब बात कर रहा हूं? जब रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई क्लॉज हमारे पास में ना हो। हमें ओल्ड रेशो दिए, सीधा बताया कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको हटा दो, जो बाकी बचे वही उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी और यही इनकी गेनिंग रेशो भी हो जाएगी। यही इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी और यही इनकी गेनिंग रेशो भी हो जाएगी। चलो गेनिंग रेशो निकालते हैं, इसका कितना बनेगा? तो न्यू रेशो जो इनकी होने वाली है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 2:1। अब अगर यहां पे हम लोग देखें तो गेनिंग रेशो निकालेंगे कैसे? न्यू माइनस ओल्ड, यही सीख क्या है। चलो न्यू रेशो इसकी क्या है? 2/3 माइनस ओल्ड इसकी क्या थी? 2/6। कितना आ गया? 2/6। इसका देखें न्यू रेशो इसकी क्या है? 1/3। ओल्ड इसकी क्या थी? 1/6। क्या रेशो आ गई बच्चों?
2:1। जो मैंने अभी समझाया वही आगे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, 1 मिनट का टाइम हमारा गया, बट हो आपको समझ आ रहा होगा। तो जो इनकी न्यू रेशो है वही इनकी गेनिंग रेशो भी हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में जो लड़की जा रही है गुडविल लेके, कितनी गुडविल देनी है हमें उसे 30,000, ये दोनों देंगे इस रेशो के अंदर। कौन कौन देगा सर? अर्जुन देगा और पठान देगा। हमसे सिर्फ पूछा गया द अमाउंट ऑफ गुडविल डेबिटेड इन पठान अकाउंट विल बी, कितना होगा, पठान कितना देने वाला है। तो बहुत सिंपल है ना, 30,000 मल्टीप्लाई पठान कितना देगा 1/3, आंसर विल बी 10,000। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करें। चलो जी, 7th क्वेश्चन हमारे पास में है, कहता है स्टेटमेंट, हमें दो स्टेटमेंट दिए फिर से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर गुडविल क्लियरली अपीयर्स इन रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशो। तो पहला तो साफ साफ गलत है। क्या कहता है ये? कहता है जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो बिजनेस के अंदर जो भी गुडविल अपीयर है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा न्यू रेशो में। तो बच्चों ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर पर राइट ऑफ किया जाता है, ना कि न्यू रेशो के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी की बात करें, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by new partner is credited to old partners capital account in sacrificing ratio। बिल्कुल सही बात है। जो भी पैसा न्यू इनकमिंग पार्टनर लेके आएगा गुडविल का, वो पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट पहली वाली गलत है, दूसरी वाली ठीक है। चेक कर लो आंसर कौन सा है आपका। क्या लिखा हुआ है? ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। आंसर होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन इसमें रहती है, बट हम लोग हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म डेटर व 60,000, 60,000 रुपए के डेटर हैं सर जी। आउट ऑफ दिस 4,000 प्रूव्ड बैड डेट। बाकी जो बच गए क्या लिखा हुआ है? एंड द रेस्ट, बचे हुए जो है वो रियलाइज हुए हैं 80% पे। बच्चे क्या करते हैं, कहां से गलती स्टार्ट होती है? वो कहते हैं सर जी 60,000 इसका 80% कर दो। क्यों कर दो इसका 80%? क्योंकि 80% मिल रहे हैं। उसने किसकी बात की है? रेस्ट, बचे हुए डेटर्स की बात की है, उसने टोटल डेटर्स की बात नहीं की। तो हमारे पास में जो डेटर था 60,000 था, इसमें से 4,000 रुपए तो हमारा पैसा डूब गया सर जी। बच गया कितना? 56,000। ये है रेस्ट अमाउंट। इस रेस्ट अमाउंट का आपने क्या करना है? 56,000 का 80% निकालना है। जैसे ही आएगा हमसे पूछा क्या गया, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड बाई हाउ मच, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और कितने से किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और ये हमारा एक असेट है। असेट रियलाइज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये तो हमें पता लग गया कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बाई हाउ मच? तो 56,000 का 80% निकाल लो, इसका भी आंसर हमारे सामने होगा 44,800 रुपए। चेक कर लो कौन सा आंसर है हमारे पास में। रियलाइजेशन 44,800, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? राज है, रोशन है, पार्टनर है बिजनेस के अंदर, रेशो हमें दी है 2:3 की। एडमिट कर लिया, दोबारा से एडमिशन का क्वेश्चन आया हमारे पास में। एडमिट किया गणेश को 1/4 शेयर के लिए, प्रॉफिट से ले रहा है। अगेन गणेश 60,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, 10,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है। दोबारा समझा देता हूं, जब भी एडमिशन होगा पार्टनर गुडविल लेके आएगा, वो सारा पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। कितने रुपए लेके आ रहा है गुडविल के? 10,000 रुपए लेके आ रहा है। किस में बटेगा सर जी? जो सेक्रीफाइस करेगा। फर्स्ट केस है प्रॉफिट में से ले रहा है। मैंने आपको क्या बताया अभी अभी? जितना उनका ओरिजिनल रेशो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा। अगर कोई भी पार्टनर प्रॉफिट में से शेयर लेता है तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। किसका? राज और रोशन का। अब 10,000 रुपए इनको 2:3 की रेशो में बांट दिए जाएंगे। तो 10,000 को अगर 2:3 की रेशो में बांटोगे तो 4,000 इसको मिलेंगे, जबकि 6,000 इसको मिलेंगे। सही है इतनी बात? ठीक है सर जी, बांट दिए। कहते हैं हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, आधा आधा पैसा ले गए। 4,000 दिया था ना इसको, इसमें से आधा 2,000 ले गया, 2,000 बिजनेस में बचा हुआ है। 6,000 इसको दिया था, 3,000 रुपए घर ले गया, 3,000 अभी भी इसका बिजनेस में बचा हुआ है। क्या बोलता है? फाइंड द कैपिटल ऑफ रोशन टेकिंग गणेश कैपिटल एज बेस। गणेश की कैपिटल को बेस बनाओ और रोशन की कैपिटल निकाल लो। अरे भैया बहुत इजी है ना। कितने लेके आ रहा है गणेश? 60,000 लेके आ रहा है। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल नहीं निकाल सकते क्या?
कैसे निकालेंगे? 60,000 रुपए गणेश एज कैपिटल लेके आ रहा है 1/4 के लिए, यानी एक पार्ट 60,000 का है, तो टोटल 4 पार्ट कितने के हो गए बच्चों? 2,40,000 की टोटल कैपिटल हो गई। हमें किसकी कैपिटल चाहिए? हमें चाहिए रोशन की कैपिटल। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास में होनी चाहिए। यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर कैलकुलेट करने आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो नीचे कमेंट करो, उसके लिए भी अलग से वीडियो लेके आएंगे। इस केस के अंदर हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होने वाली है वो होगी बच्चों 395। अब ये हमें कैसे पता है? इसकी भी एक ट्रिक होती है, हालांकि कैलकुलेशन के नंबर है हमारे एग्जाम में। अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करने में भी प्रॉब्लम होती है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जाके कमेंट जरूर करना। तो बात करते हैं हम लोग किसकी? रोशन के बारे में। तो रोशन जो है हमारा सेकंड पार्टनर है। तो 2,40,000 में से रोशन की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी बच्चों? 9/20 डिवाइड कर लो अब यहां से। आंसर आ गया 1,08,000 रुपए। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हम इस पे लॉक करेंगे। अगले पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज के वीडियो का होने वाला है, 10th क्वेश्चन। क्या बोलता है ये? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड चैप्टर से आ गया। अब आपके पास में क्वेश्चन, बच्चे हर बार इसको स्किप करते हैं ज्यादातर बच्चे, ठीक है, बहुत इजी है, समझते हैं क्या होता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में जो कैपिटल लगा है 2 लाख रुपए का लगा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। इसका मतलब क्या होता है? बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखो बच्चों, क्या होता है, किसी भी टाइप का बिजनेस होता है किसी भी कैटेगरी में, तो उसका एक एवरेज परसेंटेज होता है जो वो सालाना कमा के दे सकता है। हर बिजनेस का एक एवरेज परसेंटेज होता है जो वो सालाना कमा के दे सकता है, जिसको हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। बट एक्चुअल में कहानी इससे अलग होती है। कई बारी बिजनेस उससे कम प्रॉफिट कमाते हैं और कई बारी उससे ज्यादा भी कमा पाते हैं। हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट कितना दे सकता है वो बिजनेस, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है, जो हमारे केस में 15% की है। अब क्लियर दिख रहा होगा आपको, हमारे केस में 15% की है। एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर वो है 50,000 रुपए। बच्चों 15% जो एवरेजली ये कमा सकता है बिजनेस, 50,000 रुपए एवरेज जो इसने एक्चुअल में कमाया है। कहते हैं वैल्यू निकालो गुडविल की ऑन द बेस ऑफ परचेज ईयर ऑफ 3 ईयर सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सबसे पहले तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारे कितना दिया हुआ है? 15% दिया है। टोटल बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी है? 2 लाख। अगर नॉर्मली ये बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे तो 15% तक कमा सकता है। 2 लाख का 15% कितना हो गया? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए ये बिजनेस कमा सकता है। बट एक्चुअल में इसने कमाया कितना? एवरेज प्रॉफिट हमें कितना मेंशन है? 50,000 रुपए। ये कमा सकता है 30,000 रुपए, बट एक्चुअल में इस बिजनेस ने पैसा कमाया 50,000 रुपए। इसने ज्यादा कमा लिया। नॉर्मल जो बिजनेस अर्न करते हैं उससे इसने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाया। ये जो 20,000 बच्चों एक्स्ट्रा कमाया ना, इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। जब भी कोई बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेता है, तो जितनी एक्स्ट्रा अर्निंग वो करेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सुपर प्रॉफिट। और यहां हमें सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालने को बोला है। और गुडविल निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट हमारे केस में बच्चों कितना आया? 20,000 रुपए। परचेज ईयर हमें कितना दिया हुआ है? 3। आंसर आ गया 60,000। चेक कर लो कौन सा आपका आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। 60,000 रुपए इसका आंसर होने वाला है। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट अभी 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के पेंडिंग है, उसके लिए अलग पार्ट लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वेट करना अगली वीडियो का। अभी तक कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी तरीके का, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखना। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ, कई बार बच्चे नहीं करते हैं और ऐसे ही अलग अलग चैनल पे जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करते हैं, बट सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको सारी चीजों का सोल्यूशन मिलने वाला है। बस आप हमसे जुड़े रहने के लिए सिंपल आपने सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।